वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लागतों के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स डिस्कस किए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स एल शेप्ड। देखिए, कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एल शेप्ड होता है, बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला एल शेप नहीं सॉसर शेप होती है, और कुछों ने माना कि नहीं इन्वर्टेड जे शेप होती है। तो हम तीनों ही शेप्स के अकॉर्डिंग डायग्राम देखेंगे। तो पहला है हम एल शेप्ड एलएसी कर्व देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है एल शेप्ड एलएसी कर्व के पीछे जो अर्थशास्त्री हैं उनका तर्क ये रहा है कि मॉडर्न थ्योरी में उन्होंने ये माना कि कभी भी अगर आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी आउटपुट बढ़ाते हो तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कभी नहीं बढ़ती। और इसके पीछे अर्थशास्त्रियों ने तकनीकी विकास को कारण बताया। अर्थशास्त्रियों का मानना रहा है कि तकनीकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के कारण जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कम की जाती है। तो लॉन्ग रन में अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो माना प्रोडक्शन बढ़ने के साथ में कुछ एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट आपकी प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट भी कम होती है। तो आपकी कॉस्ट में आई हुई कमी से जो भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं वो सेट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो कर्व है वो एक पॉइंट पे जाने के बाद में समतल रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपका ये पहले की तरह ही है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते हो तो आपका कॉस्ट कम होता है। तो पहले तो आपका कर्व जो है वो गिरना शुरू होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। और एक ऑप्टिमम पॉइंट पे आने के बाद में यहाँ पे आपकी कॉस्ट सबसे कम है। इस ऑप्टिमम पॉइंट पे आने के बाद में ये जो कॉस्ट है आपकी वो स्थिर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ेगी नहीं बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से। इसके बाद में आपको पता ही है कि आपका जो मार्जिनल कर्व है वो एलएसी कर्व के नीचे रहता है। तो ये नीचे ही है आपका, और ये भी ऑप्टिमम पॉइंट पे जाने के बाद में एलएसी कर्व में ही मिल जाता है। तो एल शेप्ड कर्व के अकॉर्डिंग आपका एलएसी और एलएमसी कर्व जो हैं वो मिल जाते हैं। तो एलएसी इक्वल टू एलएमसी होगा, और ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट है यूनिट के प्रोडक्शन का। ओके, तो पहला आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं सेकंड पर। अब सेकंड है हमारा प्लेट नुमा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी कि सॉसर शेप्ड एलएसी कर्व। देखिए, सॉसर शेप्ड के पीछे अर्थशास्त्रियों का क्या तर्क रहा। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने माना कि एक लेवल पे उत्पादन में जब बहुत ज़्यादा वृद्धि आप कर रहे हो तो आपका जो खर्चा है वो भी बढ़ेगा। एक लेवल पे आने के बाद में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो एक पॉइंट पे आने के बाद में आपका जो एलएसी कर्व है वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो शेप है वो सॉसर शेप होगी। स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ से तो आपको पता ही है कि आपका जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो या आउटपुट आप बढ़ा रहे हो, यहाँ पे जैसे जैसे आपका ओ से लेके Q1 तक आपने प्रोडक्शन बढ़ाया तो यहाँ पर आपका कॉस्ट जो कर्व है वो गिरा नीचे की तरफ। और ये एक ऑप्टिमम पॉइंट है जहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे कम कॉस्ट आपको नज़र आ रही है। बाद अब आप आगे देख पा रहे हो कि एक लेवल तक आपका ये जो कर्व है ये समतल हो गया है। अब जब प्रोडक्शन को बढ़ा देते हो, Q1 प्रोडक्शन कर रहे थे Q2 पे आ गए, तो एक लेवल के बाद में जब आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओगे उसके बाद में आपका जो कर्व है एलएसी वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ खर्चे बढ़ेंगे। तो ये आपको सॉसर शेप मिल गई। अब इसी में अगर आप एलएमसी कर्व को देखें तो आपको पता ही है आपका जो एलएसी कर्व है उसके नीचे रहता है एलएमसी कर्व, और ये भी एक लेवल तक गिरता है फिर बढ़ता है, और ऑप्टिमम पॉइंट पे आने के बाद में ये भी आपका एलएसी कर्व के साथ में स्थिर हो गया यानी कि समतल हो गया, और उसके बाद में उससे पहले और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका उल्टा जे आकृति वाला दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी इन्वर्टेड जे शेप्ड एलएसी कर्व। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने माना कि भाई इन्वर्टेड जे शेप होती है कर्व की। क्यों? उन्होंने बोला कभी भी लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कभी नहीं बढ़ेगी, हमेशा बल्कि कम होती चली जाएगी। और कम होने का उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने बोला एक तो मेन जो है, जो पहले पॉइंट में भी तर्क था, टेक्निकल प्रोग्रेस। उन्होंने माना कि भाई टाइम के साथ में
टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जाती है और उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम ही होती है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि जो भी फर्म में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो टाइम के साथ साथ उनके काम करने की स्किल भी डेवलप होती है और उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, जिसकी वजह से वर्कर्स कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम होगी। तो इसी रीज़न से अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने पर कभी भी उसकी कॉस्ट जो है नहीं बढ़ती बल्कि कम होती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपका LAC कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही आपको जाता दिख रहा है, ठीक है। और LAC कर्व के नीचे आपका LMC कर्व रहता है तो वो भी इसी शेप में जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ये है भाई इन्वर्टेड J शेप, उल्टा J आकृति का होगा आपका LAC कर्व इन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, हर एक शेप के अकॉर्डिंग, यानी L शेप कर्व क्लियर है, सॉसर शेप और इन्वर्टेड J शेप भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।